गवर्नमेंट जॉब में हूँ। पिछले 11 साल से दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर, और लास्ट लगभग 7.5 महीने से मैं नेक्स्ट मनी बिजनेस के साथ में एसोसिएटेड हूँ। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय अभिषेक सर का, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों के लिए उन्होंने दी। और मैं चंद्र प्रकाश जी का भी बहुत बहुत आभारी हूं कि जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी और दिल्ली के अंदर जब पहला प्रोग्राम नेक्स्ट मनी का रखा था, तो चंद्र प्रकाश आर्या जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस मीटिंग के अंदर पूरा प्लान नेक्स्ट मनी का प्रेजेंट किया। और मैं सही तरीके से अगर मैं बताऊं तो PPT के ऊपर जो पहला प्लान मुझे दिखाने वाले हैं वो आदरणीय चंद्र प्रकाश आर्या जी ही हैं। इन्होंने ही वो प्लान दिखाया, और उस प्लान को देखने के बाद में बहुत सारी जो क्वेरी थी दिमाग में वो क्लियर हुई, और ये पता चला कि इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है और इसको किया जा सकता है। और इवन अगर एक सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन, सही स्ट्रेटजी, सही प्लानिंग और एक टीम वर्क, एक यूनिटी के साथ में अगर इस काम को किया जाए तो यहां से आप खुद की तो जिंदगी बदल ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो मैं चंद्र प्रकाश जी का तो मैं जिंदगी भर ऋणी रहूंगा कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मेरे दिमाग के अंदर जो एंटर कराने का काम किया था, उसके लिए ये हमेशा मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। और मैं जब भी कभी इस बिजनेस के बारे में गहराई से सोचता हूँ या अचीवमेंट के बारे में सोचता हूँ, तो चंद्र प्रकाश जी का नाम मेरे दिमाग में हमेशा सबसे पहले आता है। दोस्तों, आज मुझे मौका मिला है और चंद्र प्रकाश सर ने कहा है कि सर आप अपना जर्नी के बारे में बताइए कि किस तरीके से ये लेवल अचीव हुआ। कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीजें मैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी किताब है, इसको आधे घंटे में या 1 घंटे में बता पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ ऐसी बेसिक चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। और उनके साथ में मैं आपको वो बताना चाहूंगा कि किस तरीके से मैंने किन चीजों को अप्लाई किया और ये जो सफलता है इसकी तरफ जो कदम थे वो आगे बढ़ाए। मैंने इस पूरी जर्नी को 5 छोटे छोटे से पॉइंटों में समराइज किया है, और वो समरी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 5 गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस, और इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आने वाले 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के लिए। बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन सिर्फ उनको समझना बड़ा बारीकी से है। पहले तो मैं आपको सिर्फ एक चीज ये बताना चाहूंगा कि एक चीज तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बिल्कुल रखें, नेक्स्ट मनी ही वो एकमात्र कंपनी है जो आने वाले समय में, जैसा चंद्र प्रकाश जी ने अभी अपने प्रेजेंटेशन में भी अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया, आने वाले समय में, आने वाली जनरेशन में, आने वाले 5 से 10 साल के अंदर यही वो कंसेप्ट है जो आगे लोगों को एक ब्राइट फ्यूचर देने वाला है। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सर जब ये बढ़ेगा तो लोग इसका कॉपी करेंगे, लोग इसको कॉपी करके फिर और भी कंपनियां आएंगी। उसके लिए भी मैं सिर्फ आपको एक बात कह देना चाहता हूं, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, कॉपी कॉपी होती है। और सेकंड चीज, हिंदुस्तान में आप सिर्फ एक बात को समझिए कि जितने कॉपी करने वाले जो लोग हैं वो कॉपी करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। यानी कि अगर उनको जब तक मार्जिन नहीं मिलेगा, जब तक उनको मोटा पैसा नहीं मिलेगा किसी भी कंसेप्ट से, तब तक वो कॉपी नहीं करते किसी चीज की। लेकिन नेक्स्ट मनी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो बहुत ही लो प्रॉफिट के ऊपर, कंपनी के बहुत ही कम प्रॉफिट के ऊपर काम कर रही है। अगर इसकी किसी ने कॉपी भी की तो वो कॉपी सक्सेस हो नहीं पाएगी, क्योंकि इतना वो दे नहीं सकती। कॉपी करने वालों का सिर्फ पर्पज होता है खुद पैसे कमाना, ना कि किसी को पैसे कमाना।
हो सकता है आने वाले समय में ऐसी 10, 20, 50 कंपनियां आए, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इसलिए ये इंडस्ट्री और ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर की, जो आपको डिजिटल बिजनेस करने का एक मौका दे रही है। और यहां से वास्तव में लोगों की जिंदगियों में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। मैं रोजाना फेसबुक पे, रोजाना यूट्यूब पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे लोगों की मैं शेयरिंग देखता रहता हूं। कोई बताता है कि लॉकडाउन चल रहा है, आज मेरे 1200 रुपए का पे आउट आया, आज मेरा 2000 रुपए का पे आउट बना, आज मेरा 800 रुपए का पे आउट बना, आज मुझे 2500 का पे आउट बना, आज मुझे 800, 900, 500, 1000, मतलब काफी सारे मल्टीपल लोग हैं और वो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उनमें हर तरीके का आदमी है जो डिफरेंट काम आज तक कर रहे थे, लेकिन अब वो सब एक प्लेटफॉर्म पे है नेक्स्ट मनी के ऊपर, और यहां से वो डेली अपनी अर्निंग कर रहे हैं। ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिसको हम सिर्फ कहते थे अभी तक कि आने वाले समय में जब ये सारे काम बंद होंगे धीरे धीरे तो सिर्फ डिजिटल बिजनेस चलेगा। और ये 21 दिन का जो समय है, ये वही समय है कि आज लोगों के पास में, जो लोग नेक्स्ट मनी कर रहे हैं, उनके पास में एक बेहतरीन अर्निंग ऐसे समय में भी आ रही है। दोस्तों, मैं पूरी जर्नी को अब मैं आपके सामने समराइज कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, एवरीथिंग यू वांट इज जस्ट आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी पाना चाहते हैं, एक चीज आपको इस बात को तय करना पड़ेगा कि वो सारी चीजें आपके कंफर्ट जोन से बाहर मिलेंगी। अब ये कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन वो स्थिति है, वो परिस्थिति है जिसमें इंसान रहना तो नहीं चाहता, लेकिन उससे निकलने में बाहर उसको डर लगता है। कंफर्ट जोन से कोई भी खुश तो नहीं है। कोई आदमी अपनी प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई आदमी अपना और किसी तरीके का ट्रेडिशनल काम कर रहा है, कोई आदमी और किसी तरीके की हो सकता है गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। वो इस कदर बंधा हुआ है कि उसको 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, और वहां आदमी को एक डर लगा रहता है। एक जिंदगी में हमेशा ये जो जिसको हम कहते हैं कि मुझसे कुछ छिन ना जाए, मुझसे कुछ छीन ना लिया जाए, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अकेला ही खड़ा रह जाऊं। ये जो इंसान का डर है, ये डर इंसान को लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, उन्होंने सिर्फ एक चीज को अपनी लाइफ के अंदर, आप किसी भी बड़े आदमी का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसमें आपको एक चीज जरूर नजर आएगी कि उन्होंने जिंदगी में हमेशा या तो छोटा या फिर बड़ा रिस्क लिया। क्योंकि इंसान जब तक रिस्क नहीं लेगा तब तक वो स्थिति को छोड़ नहीं पाएगा। अब दूसरी चीज देखिए कि हम पाना चाहते हैं लाखों रुपया महीना, लेकिन हमारा जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट है हमारे उस काम के लिए जिससे हम दूर होना चाहते हैं, लेकिन उसको हम छोड़ नहीं रहे। एक आदमी प्राइवेट जॉब करता है, 10,000 रुपया महीना कमाता है, और उसके लिए वो सुबह घर से निकलेगा 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे ड्यूटी पहुंचेगा, पूरे दिन वो काम करेगा, 6, 6:30 बजे वहां से फ्री होगा, 8 बजे घर लौट के आएगा। मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे की वो जॉब करता है, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमाता है। उसका पूरा कमिटमेंट उस जॉब की तरफ है, और वो दूसरी तरफ उससे बाहर भी निकलना चाहता है। आप जरा सोच के देखिए, जिस काम से हमें लाखों करोड़ों रुपए हासिल हो सकते हैं, क्या एक मामूली 2 घंटे से 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट हम लोग नहीं कर सकते? सच्चाई ये है, हम कर सकते हैं। चाहे कितना भी बिजी आदमी है, टाइम निकालना और टाइम मैनेज करना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। मैं रोज सुबह ड्यूटी के लिए निकलता हूं हॉस्पिटल। सुबह 7 बजे से मैं घर से निकलता हूं, 8 बजे मैं ड्यूटी पे पहुंचता हूं। मैं ड्राइव कर रहा हूं, मेरे पास में अगर देखा जाए तो उस समय नहीं है, लेकिन मैं अपने फोन को स्पीकर पे लगा के उस 1 घंटे के अंदर अपने अप्लायंस या अपने टीम मेंबर से मैं बात कर लेता हूं। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। मतलब 1 घंटा जो सिर्फ ड्राइविंग करने में वेस्ट होता, उस 1 घंटे को मैंने मैनेज करके एटलीस्ट लोगों से बात करने में उसको मैंने
यूटिलाइज कर लिया। वापस आते समय भी उसी तरीके से 1 से 1.5 घंटा मैंने मैनेज कर लिया, यानी कि जो ड्राइविंग के घंटे थे उसको मैंने टाइम को मैनेज करके अपनी टीम से, अपने अपलाइन से बात करने में यूज कर लिया। आपको अगर लंच टाइम मिला आधे घंटे का, उस लंच टाइम पे आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से बात कर सकते हैं। मतलब XYZ आप जो करना चाहें उस पर्टिकुलर टाइम को मैनेज करके किया जा सकता है, क्योंकि समय किसी के पास में अलग से नहीं निकलता, हमें समय को हमेशा मैनेज करना पड़ता है। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो हमें चाहिए वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। हम कंफर्टेबल स्थिति में रह के जिंदगी में बड़ा मुकाम कभी हासिल नहीं कर सकते। ये चीजें हमें लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स से देखने को मिल जाती हैं। आप ये जिंदगी सिर्फ एक बार को ये सोचिए कि सिर्फ एक बार ईश्वर ने आपको ये जिंदगी दी है, ये बार बार नहीं मिलने वाली। ये जिंदगी आपको ईश्वर की प्रदत्त आप एक ऐसी रचना हो जो सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको मिली है। इस जिंदगी में जो भी आपको करना है वो आपको इसी लाइफ में करना है, आपको आगे कोई और दूसरा मौका मिलने वाला नहीं है। इसी लाइफ में आपको ये सब कुछ करना है और इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। मैं अगर अपने कंफर्ट जोन में रहता, मैं अगर उसको नहीं छोड़ता, मैं भी ये सोचता कि इतना टाइम मेरा ड्यूटी का है, फिर इतना टाइम मुझे घर पे ऐसे देना है, फिर इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, तो टाइम पूरे दिन में कभी नहीं निकलता। उसके लिए वो आपको निकालना ही पड़ेगा और उस चीज को आपके दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि क्या वास्तव में मैं इसी जिंदगी में पूरी जिंदगी बना रहना चाहता हूं, या इस जिंदगी से आगे निकल के आगे बढ़ के मैं मेरी लाइफ में कुछ वास्तव में अचीव करना चाहता हूं। सपना और हकीकत, ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। ये हकीकत में तभी बदलेगा आपका जो ड्रीम, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। क्योंकि कंफर्ट, एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। एक आदमी हमेशा ऐसे लोगों में रहना पसंद करता है जहां पे लोग उसकी बात मानते हैं, जिसको हमारे भाषा में कहा जाता है कि अंधों में काना राजा। जहां लोग आपको सुनते हैं वो ऐसे ही ग्रुप को अपने ग्रुप में रखना चाहता है। मैं ऐसे ही 4 लोगों से दोस्ती करूंगा जो 4 लोग मेरी बात को सुन लेते हो। ये है कंफर्ट जोन। अब ऐसे आदमी को अगर ऐसे किसी ग्रुप में डाल दिया जाए जहां सारे लोग उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, सारे लोग उससे ज्यादा अनुभवी हैं, सारे लोग उससे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, उस ग्रुप में जैसे ही वो उस व्यक्ति को डाला जाता है तो वो आदमी को अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वहां वो जो भी बोलेगा उस बात के से ज्यादा लोग जानने वाले वहां पहले से मौजूद है। वहां उसको आएगा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन जहां जो दूसरी लर्निंग वाली बात है वो ये है कि जिस जगह आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है वहीं पे आपके काबिल बनने की संभावनाएं बढ़ती है। जहां सब लोग आपकी बात सुनते हैं, इसका मतलब अब आप कुछ नया नहीं सीख सकते। जो आपको आता है आप उसको सुनाते हो और लोग उसकी बात को मान लेते हैं। लेकिन आप ऐसी जगह